नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वकीलों से आह्वान किया कि वे पीड़ितों और वंचितों को न्याय दिलवाने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, इसका दायित्व निभाते हुए अधिवक्ता निष्ठा भाव से कार्य करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बार एसोसिएशन सिरसा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने वकीलों से आह्वान किया कि वे पीड़ितों और वंचितों को न्याय दिलवाने के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन की मांग पर बार एसोसिएशन में क्रैच की व्यवस्था करने सहित दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए 31 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले में दूसरी अन्य बार एसोसिएशन को भी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन सिरसा के 50 वर्ष से भी अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की अपनी एक भूमिका है। ये सभी स्तंभ एक दूसरे के पूरक हैं। विधान पालिका लोगों के हित में कानून का निर्माण करती है और न्यायपालिका उस कानून का विश्लेषण करती है। कानून की पालना संविधान के अनुरूप करवाना भी न्यायपालिका का ही काम होता है। उन्होंने कहा कि विधान पालिका, कार्यपालिका में एक सामंजस्य का काम न्यायपालिका द्वारा किया जा रहा है। इसमें वकीलों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वकालत करने के नाते अधिवक्ता एक समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को चाहिए कि जिनके पास न्याय प्राप्त करने के साधन नहीं है और वे न्याय से वंचित हो रहे हैं, तो ऐसे पीड़ितों के अधिवक्ताओं को चिंता करनी चाहिए और उन्हें न्याय दिलवाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को फीस के बिना भी गरीबों के लिए भी केस लड़ना चाहिए। सरकार भी लीगल एड के माध्यम से वंचितों और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता दे रही है। अधिवक्ताओं को भी चाहिए कि वे इस कार्य में अपना अपेक्षित सहयोग जरूर दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वंचितों और पीड़ितों के साथ न्याय हो। कानून का राज और न्याय दिलवाने में अधिवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा के साथ साथ लोगों के न्याय के अनुरूप उनका हल दिलवाना अधिवक्ता का पहला परम कर्तव्य है। उन्होंने अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने इस दायित्व को ईमानदारी के साथ निभाते हुए स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। हम लोग बार एसोसिएशन के माध्यम से जनता की सेवा करते हैं और सिरसा बार एसोसिएशन अपने आप में एक विशेष बार एसोसिएशन इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस सन में सिरसा जिला बना था सन 1975 में, और उसी वर्ष में ये बार एसोसिएशन का गठन हुआ था। इसके माध्यम से आप लोगों ने बहुत लोगों की सेवा की होगी, क्योंकि अपना जो काम है बार एसोसिएशन का, वकीलों का कई तरह का ये काम है। मुझे कोई उसमें बहुत नई बात कहनी ऐसा नहीं है, आप सब पुराने आदमी जानते हैं। सरकार का एक प्रकार का जो पूरी जनता पर शासन करने के नाते से जो 4 हिस्से अपने हैं, जो संविधान प्रदत्त हैं, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें एग्जेक्टिव है, जिसमें लेजिस्लेचर है, और 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी उसको कहते हैं मीडिया। उस नाते से सब लोग मिल करके जनता की सेवा करने का जो काम हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कोई एक दूसरे के कंपटीटर नहीं है। क्योंकि सरकार लेजिस्लेचर के माध्यम से कानून बनाती है, हमारा जो जुडिशरी का हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे वकील हैं, सब मिल करके वो कानून संविधान अनुरूप हैं कि नहीं हैं, सबसे पहले तो इसका विश्लेषण करते हैं। और अगर संविधान अनुरूप नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट की भी जो बेंच होती है वो उस एक्ट के बारे में कहीं ना कहीं पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करती है लेजिस्लेचर को। और फिर जब कानून बन जाता है, वो कानून एग्जेक्टिव ठीक से लागू कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके ऊपर भी एक बंधन जुडिशरी के द्वारा होता है। तो जुडिशरी का ये काम पहले एक्ट को एक प्रकार से उसका एनालिसिस करना, कानून और पॉलिसी जो बनती है, इसके बाद वो ठीक से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रही हैं, और यदि किसी जनता के आदमी को अन्याय होता है उसके साथ, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको न्याय दिलाने के लिए एक निर्णय प्रक्रिया के अधीन वो न्याय उनके साथ करते हैं। जब कभी इसमें सरकार को या लेजिस्लेचर को
कमी महसूस होती है कि इसको एक अलग संदर्भ में हमको कानून में परिवर्तन करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए, नया कानून बनाना चाहिए, तो फिर लेजिस्लेचर अगेन इट कम्स इनटू पिक्चर। तो इस प्रकार का एक सामंजस्य ये सब बैठा हुआ है, इसके अनुसार हम सब काम करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपकी ये बार एसोसिएशन, जिसमें मुझे बताया गया कि लगभग 2300 मेंबर हैं, अच्छी बड़ी बार एसोसिएशन है, जनहित में कार्य करते रहें। मैं भले ही वकील तो नहीं हूँ, लेकिन सरकार में रह करके कभी अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए एक वकील के रूप में भूमिका निभानी भी पड़ती है। समाज के अंदर अलग अलग वर्ग होते हैं, कोई अच्छे साधन संपन्न है, कोई मध्यम वर्गीय है, कोई गरीब लोगों का भी ये समाज है। तो मैं एक प्रकार का अगर सरकार के मुखिया के नाते कहूँ तो जो गरीब समाज है उनका वकील भी हूँ। मैं ये वकालत करता हूँ। क्या वकालत करता हूँ कि गरीब का अधिकार उससे कोई ना छीने, गरीब का अधिकार गरीब को जरूर मिले। उसके अंदर बहुत सी अव्यवस्थाएं समाज में जो होती हैं, कुछ थोड़ा सा दबंग आदमी गरीबों के हकों को छीनते रहे हैं, लेकिन हमने सिस्टम ऐसे बना दिए हैं कि गरीब का अधिकार उसको मिले। अंत्योदय की नीति के आधार पर अंतिम का यदि भला होगा तो ये समाज लंबे समय तक सुखी होकर के आगे बढ़ेगा। एक मांग ये बहुत मुझे अपील की है कि यहाँ जो हमारी महिला अधिवक्ता हैं उनकी ओर से ये मांग है कि यहाँ क्रच होना चाहिए, क्रच बच्चों की, उसके लिए हमारी महिलाएं ताली लगा रही हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब, चाहे महिला बाल विभाग या सोशल जस्टिस, उन दोनों में से जिस भी डिपार्टमेंट को ये क्रच बनवाना है, इसके क्रच को जमीन देख करके, अगर तो पहले से कमरा बना हुआ है फिर तो क्रच की व्यवस्था करें, नहीं तो अलग से भी कोई कमरा, 2 कमरे, जितनी आवश्यकता है उतना उसका व्यवस्था करा दी जाए। ठीक है। बाकी कुछ और भी मांगे हैं। पिछली बार की भी चर्चा हमारे सेक्रेटरी साहब ने की है कि मैं पिछली बार आया था तो इन्होंने ये चीज़ें बनवाई थी। इस बार भी जो 3-4 मांगे हैं उसमें एक यहाँ शेड और इंटरलॉकिंग टाइल की बात रखी है। सोलर पावर प्लांट, इसमें भी जो सब्सिडी मिलती है हमको डिपार्टमेंट की ओर से, बार एसोसिएशन एक एप्लीकेशन दे दे तो जो सोलर डिपार्टमेंट की थोड़ा शायद 10-5% पैसा उसको लगाना पड़ता है, बाकी पैसा हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सब्सिडी देता है। उस सब्सिडी से आपका सोलर प्लांट अगर लगता है तो अच्छी बात है, ताकि यहाँ की जो हमारी पावर की कंजम्पशन है वो इस सौर ऊर्जा के माध्यम से हो जाए। जो हमारी रनिंग बिजली है उसमें से उसकी बचत भी होती है। तो इस प्लांट के बारे में भी जरूर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा शहर की गलियों के सर्वे करने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी सर्वे का काम करेगी और 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री के समक्ष सिरसा शहर में पानी की सप्लाई और सीवेज डालने के उपरांत गली के खराब होने की शिकायत आई थी। इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया और सर्वे के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिए। सीएम ने कहा कि सिरसा जिला में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने और पानी निकासी के लिए सीवरेज को दुरुस्त करने पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल का भी अवलोकन किया। इसके अलावा सीएम ने रेड क्रॉस द्वारा दिव्यांग लोगों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 60 वर्ष की आयु पूरी होने वाले 12 बुजुर्गों को मौके पर ही पेंशन बनवाकर उनको पेंशन कार्ड वितरित किए। सीएम ने कहा कि सिरसा शहर में स्वतः ही पेंशन बनाने वालों का आंकड़ा 534 है। उन्होंने कहा कि सिरसा शहर में 19,649 नागरिक विभिन्न प्रकार की बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग और विधवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की बिक्री के लिए उन्हें शहर में एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे शहर में 1 या 2 एकड़ भूमि चिन्हित करके साझा बाजार बनाएं और इसमें 50 से 100 पोटा केबिन बनवाएं। ये पोटा केबिन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उत्पाद की बिक्री के लिए दिए जाएंगे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।